Hi everyone, how are you? Here is our chapter number 3 from testing to digesting. Okay, in this chapter we should learn about our food, our digestive system, and our food which our body needs to grow and development. Okay, let's start our topic. Uh, Different tastes. Okay, फोर्थ स्टैंडर्ड में डिफरेंट टेस्टेड के बारे में आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. ठीक है, हमने बहुत सारे टेस्ट स्टैंडर्ड फोर्थ में डिस्कस किए हैं. उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है. जुम्पा रन इनटू द किचन एंड कॉट होल्ड हर मदर सेइंग. जुम्पा अपनी किचन में अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को पकड़ के कहती है कि माँ मुझे ये जो कड़वा करेला है वो मैं नहीं खाऊंगी. ठीक है, मुझे रोटी और गुड़ दे दो. है ना, जैगरी मतलब गुड़, मुझे गुड़ और रोटी दे दो. उसकी माँ हंसती है और कहती है कि यू ईट रोटी एंड शुगर. आपने तो सुबह मॉर्निंग में रोटी और चीनी खाई थी, है ना, रोटी और शुगर आपने दिन में खाई थी, सॉरी मॉर्निंग में खाई थी. फिर झूलन टेस्टेड जुम्पा. जो झूलन थी वो जुम्पा को चिढ़ाती है. ठीक है, डोंट यू गेट बोर्ड. क्या तुम एक ही तरह का टेस्ट लेके या टेस्ट का खाना खा के बोर नहीं होती हो. ठीक है, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली. उसने तुरंत आंसर दिया. डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. क्या तुम जब इमली चूसती हो, है ना, इमली चूसती हो तो क्या तुम बोर होती हो. आई बेट योर माउथ इन वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. ठीक है, इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है. श्योर आई लव द श्योर इमली. वो कहती है हाँ मुझे इमली पसंद है, लेकिन मैं इमली के साथ साथ मुझे नमकीन और मीठी चीज़ें भी पसंद है, और यहाँ तक कि मैं कड़वा करेला भी मुझे पसंद है ना. तो झूलन एंड सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. वो दोनों जुम्पा के ऊपर दोनों हंसने लगे. ठीक है, तो झूलन सेड टू जुम्पा. झूलन ने जुम्पा को बोला कि लेट्स प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. आप अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो. आई विल पुट यू ईट योर माउथ. हम कुछ खाने की चीज़ तुम्हारे मुंह में डालेंगे और तुम मुझे टेस्ट करके उसका नाम बताना, कि उसका टेस्ट बताना है कि कौन सी टेस्ट है. ठीक है, फिर जो जुम्पा थी उसने कुछ नींबू की बूंद, उसके जो ड्रॉप्स थे वो नींबू के उस जुम्पा के मुंह में डाले. तो उसने फटाफट बताया कि श्योर लेमन. जुम्पा ने फटाफट रिप्लाई किया कि तो खट्टा नींबू है. ओके, फिर झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी. फिर उसने एक छोटा सा गुड़ का पीस लिया, है ना, और हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो वॉट इज़ इट. तो उसकी माँ ने बोला इसका एकदम चूरा कर दो गुड़ का और फिर उसके मुँह में डालो. ठीक है, तो झूलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा इजीली गैस्ड, क्योंकि वो तो हमेशा खाती थी गुड़, तो उसने उसे गैस कर लिया उसका टेस्ट से. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम. उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स उसके मुंह में डाले और ये गेम वो लोग खेल रहे थे. जुम्पा कुड टेल द फ्राई फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. झूलन सेड नाउ क्लोज योर नोज and tell me what is it. Zumpa was confused. It is bit bitter, little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful. उसने उसको क्या खिलाया था, फ्राई फिश, है ना. तो उसने बोला कि ये तो कुछ कड़वा भी लग रहा है, कुछ सॉल्टी भी है, मुझे थोड़ा 2-4 स्पून और खिलाओ. तो जुलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला. तो उसने करेला खिला दिया उसको. ठीक है, फिर एंड सेड हेयर इट इज़ ईट. जुम्पा लाफ्ड यस गिव मी मोर. तो जुम्पा को वो करेला पसंद आया और वो कहने लगी हाँ लाओ मुझे और दो, मुझे अच्छा लग रहा है. ठीक है, देन यहाँ पे आपको बताया गया है ये क्लोज योर आइज एंड टेल. कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स. आप सेम चीज़ आपको भी घर पर करनी है. कलेक्ट अ फ्यू, कुछ फूड आइटम्स आपको कलेक्ट करने हैं डिफरेंट टेस्ट के, है ना, और उनके साथ आपको आपकी फ्रेंड और झूलन के जुम्पा और झूलन के जैसा ही आपकी फ्रेंड के साथ और आप लोग मिलके गेम खेल सकते हैं. ठीक है, और
आइज़ क्लोज करके मुंह में खाने की चीज़ें रख के उनका टेस्ट बता सकते हैं कि वो कौन सी टेस्ट की चीज़ें हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूज़ अ क्लीन cloth to wipe the front part of your tongue so that it is dry. Put some sugar on jaggery there. Could you taste anything? Why did this happen? ठीक है, उनका ये कह रहे हैं कि आपका जो टंग है आपकी, उसको एक क्लीन कपड़े से आपको एकदम साफ़ कर लेनी है, सुखा लेनी है. फिर उसके ऊपर आपको जैगरी या गुड़ कुछ ऐसा मीठा रखना है. तो क्या आपको उसका टेस्ट आता है ना? तो ये पूछ रहा है, वो आपको एक्सपीरियंस करके देखना है घर पे. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग. हाउ डज द सरफेस लुक? कैन यू सी एनी टाइनी पम्प्स ऑन द सरफेस? हमारी जो टंग है बेटा, उस पर टाइनी पम्प्स यानी कि छोटे छोटे हमारे जो टंग है ना, उसका जो सरफेस है वो रफ़ होता है, एकदम स्मूथ नहीं होती. वो जो रफ़ सरफेस है, उसी रफ़ सरफेस में जो होल्स होते हैं, उन्हीं से हमारे टंग में हम जो भी चीज़ खाते हैं वो टेस्ट हमारे टंग में जाता है. इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. ठीक है, अगर कोई आपको कुकुम्बर या आंवला का टेस्ट एक्सप्लेन करने को बोलता है तो आपको हमें कठिनाई होती है कि हम उसका कैसे उसे एक्सप्लेन करें. ठीक है, आप कोई मीठी चीज़ है तो आराम से बता सकते हो कि ये वजह स्वीट है भाई. कोई नमकीन चीज़ आप खा रहे भाई सॉल्टी है. कोई खट्टी चीज़ खा रहे कुछ और है. कड़वी चीज़ खा रहे बिटर है. लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं बेटा जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम होता है ना. जस्ट लाइक टोमेटो है, जस्ट लाइक एक मिनट ओनियन है ना, फिर गार्लिक है, फिर अजवाइन है ना. बहुत से ऐसे टेस्ट हैं, जिंजर है, जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पॉसिबल होता नहीं है. फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही एक्सपीरियंस आपको घर पर करने हैं. ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि सम कुक्ड राइस और या रोटी या ब्रेड का पीस आपको लेना है और उसे अपने माउथ में रखना है और उसे च्यू 3 or 4 टाइम्स एंड सॉलो इट. आपको 3-4 बार उसको चबाना है ना, दांतों से, और फिर उसको आपको निगल लेना है. डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट? क्या जैसे जैसे आप उसको चबाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज होता जाता है. नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 30 and 32 टाइम्स. ठीक है, वॉज देयर एनी चेंजेस इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स? तो क्या चीज़ों को बहुत बार चबाने से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है? ठीक है, ये डिस्कस करना. ये आपको क्यों बताया जा रहा है बेटा? क्योंकि हमेशा हम जो भी खाना हम अपने मुंह में रखते हैं वो हमें एकदम अच्छे से धीमे धीमे चबा कर ही खाना चाहिए. हम मुंह में बाइट डाली और फटाफट 2-4 बार उसको चबाया और निगल लिया, हमें ऐसा करना चाहिए नहीं. बिकॉज उस खाने को डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है. इसलिए हमें हमेशा खाने को अच्छे से चबा के फिर खाना चाहिए, फिर उसे निगलना चाहिए. ओके, हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू ईट स्लोली एंड च्यू वेल? आपके घर में क्या किसी ने आपको बोला है कि खाना हमेशा अच्छे से चबा के फिर खाना चाहिए, है ना? यही चीज़. ठीक है, आपके पेरेंट्स भी मे भी आपको बोलते होंगे कि बेटा अच्छे से चबा के खाओ. ठीक है, तो हमें खाना हमेशा जो भी अनाज हम खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं बाइट्स, वो हमें अच्छे से चबानी चाहिए. क्योंकि उससे अगर हम अच्छे से चबा रहे हैं तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा. ठीक है, और हम अच्छे से नहीं चबा रहे हैं तो डाइजेशन में दिक्कत होगी. ओके, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड. अगर आप सोचो कि आपने कुछ ऐसा हार्ड खा लिया है, जस्ट लाइक ग्रीन गुआवा. ठीक है, वो फ्रूट कितना हार्ड होता है ना, ग्रीन गुआवा. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ एंड व्हेन यू सॉलो इट? आप सोचो कि आपने ग्रीन गुआवा का पीस अपने मुंह में रखा और उसको 2-4 बार ही आपने चबाया, उसको निगल दिया, तो आपके गले में वो अटकेगा, आप उसको निगल नहीं पाएंगे. ठीक है, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? और आपको अब आपको मैं ये बताती हूँ कि हमारी जो टंग है बेटा, उसमें से एक हमारे मुंह में आप देखते हो कि जब हम कुछ
नहीं खा रहे होते तब भी हमारे हमारा जो मुंह में हमेशा एक लिक्विड रहता है, हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है ना, ठीक है। तो वो जो लिक्विड है बेटा वो हमारी टंग में से निकलता है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सलाइवा। सलाइवा के हेल्प से ही हम जो फूड है उसको अपने मुंह में चबा पाते हैं। हमारी टंग फूड को ऊपर नीचे करती है और दांत उसे क्रश करते हैं, और सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारा जो फूड है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। फिर हम उसको गले से यानी कि हमारी फूड पाइप से निगल सकते हैं। ओके, तो ये सब सलाइवा के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। हमारा फूड को सॉफ्ट बनाता है और हमें फूड को सॉलो करने में हेल्प करता है सलाइवा, जो हमेशा हमारे टंग में रहता है। टंग से निकलता, टंग के जो होल होते हैं ना, आपको होल के बारे में बताया था, टंग में जो होल होते हैं उनसे सलाइवा निकलता है। देन थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सलाइवा हमारे मुंह में क्या काम करता है और हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप चैमेलिन देख रहे हो ना, कितनी लंबी टंग है उसकी, ठीक है। तो वो टंग का यूज़ करके अपने शिकार को आराम से पकड़ सकता है। ओके, यहाँ पे इसका पार्ट 1 फिनिश होता है चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।